आज की दुनिया में सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके पास दो चीजें होती हैं। पहली, उनका काम, और दूसरी, उनकी आवाज। लेकिन सच्चाई ये है कि आप क्या बोलते हैं, उससे ज्यादा लोग इस बात से प्रभावित होते हैं कि आप कैसे बोलते हैं। आपने कभी सोचा है, कुछ लोग साधारण बातें बोलते हैं, लेकिन लोग उन्हें सुनते ही रुक जाते हैं। और कुछ लोग बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि बोलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये ऊर्जा, भाव और मनोविज्ञान का खेल है। बोलने की ताकत क्या है? बोलना सिर्फ संवाद नहीं है। ये एक कला, आर्ट है। और इस कला को जिसने समझ लिया, वो हर जगह लोगों का ध्यान खींच सकता है। बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में, सोशल लाइफ में, और खुद की पहचान बनाने में एक सच्चाई जो कोई नहीं बताता दुनिया में। लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। अगर आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस है, तो लोग आपको पावरफुल समझेंगे। अगर आपकी आवाज में वार्मथ है, तो लोग आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। और अगर आपकी आवाज में इमोशन है, तो लोग आपके दीवाने हो सकते हैं। दिमाग कैसे काम करता है जब कोई बोलता है? जब कोई इंसान बोलता है, तो सामने वाला सिर्फ कानों से नहीं सुनता, वो दिमाग से एनालाइज करता है। क्या ये इंसान कॉन्फिडेंट है? क्या ये भरोसे लायक है? क्या इसमें कुछ खास बात है? और ये सब कुछ सिर्फ आपके बोलने के तरीके से तय होता है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छे शब्द बोलने से लोग प्रभावित होंगे। लेकिन असलियत ये है, बहुत अच्छे शब्द, गलत तरीका कोई असर नहीं। साधारण शब्द, सही तरीका, जादू जैसा असर। बोलने की असली शुरुआत कहाँ से होती है? बोलने की कला की शुरुआत आपकी आवाज से नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट से होती है। अगर आप अंदर से नर्वस हैं, तो आपकी आवाज बाहर भी वीक लगेगी। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हैं, तो आपकी आवाज बिना कोशिश के पावरफुल लगेगी। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। दो लोग एक ही लाइन बोलते हैं। मुझे लगता है ये सही नहीं है। मुझे लगता है ये सही नहीं है। पहले व्यक्ति की आवाज वीक लगेगी, दूसरे व्यक्ति की आवाज पावरफुल और थॉटफुल लगेगी। सिर्फ एक छोटा सा पॉज और पूरा मीनिंग बदल जाता है। बोलने की असली कला क्या है? बोलने की कला तीन चीजों पर टिकी है। एक, वॉइस कंट्रोल। दो, इमोशन कंट्रोल। तीन, टाइमिंग कंट्रोल। जिसने ये तीन चीजें सीख ली, वो किसी भी रूम में अटेंशन ग्रैब कर सकता है। एक गहरी बात समझो, लोग आपको तब तक इग्नोर करते हैं जब तक आपकी आवाज में वैल्यू नहीं होती। और वैल्यू तभी आती है जब आप धीरे बोलना सीखते हैं, आप रुक रुक कर बोलना सीखते हैं, और आप हर शब्द को महसूस करके बोलते हैं। इस सीरीज का असली मकसद, इस ऑडियो बुक का मकसद, आपको सिर्फ बोलना सिखाना नहीं है, बल्कि आपको ऐसा इंसान बनाना है जिसकी आवाज सुनकर लोग रुक जाएं और उसकी बातों में खो जाएं। शुरू कर दूं। पिछले पार्ट में आपने समझा कि बोलने की ताकत सिर्फ शब्दों में नहीं होती, बल्कि उस तरीके में होती है जिसे आप बोलते हैं। अब इस पार्ट में हम उस चीज को समझेंगे जो सबसे ज्यादा फर्क डालती है, आपकी आवाज का कंट्रोल और पहला इंप्रेशन। क्योंकि सच यह है कि लोग आपको सुनने से पहले ही आपके बारे में एक राय बना लेते हैं। पहला इंप्रेशन क्यों इतना मजबूत होता है? जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं या पहली बार बोलते हैं, तो सामने वाला आपका पूरा विश्लेषण नहीं करता। वो सिर्फ तीन चीजें नोटिस करता है। आपकी आवाज कैसी है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, और आप कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। और इन्हीं तीन चीजों से तय होता है कि लोग आपको गंभीरता से लेंगे या नहीं। आवाज का कंट्रोल क्या होता है? वॉइस कंट्रोल का मतलब तेज या धीमा बोलना नहीं है। इसका मतलब है कब धीमे बोलना है, कब रुकना है, कब जोर देना है, और कब शांत रहना है। जो इंसान अपनी आवाज को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो बातचीत को कंट्रोल करना सीख जाता है। सबसे बड़ी गलती, अधिकतर लोग नर्वस होने पर तेज बोलने लगते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तेज बोलने से शब्द साफ नहीं जाते, कॉन्फिडेंस कमजोर लगता है, और सामने वाला भी असहज हो जाता है। असल में पावरफुल लोग धीरे बोलते हैं, लेकिन हर शब्द क्लियर और इंटेंशनल होता है। धीमे बोलने की ताकत, धीमे बोलने का मतलब कमजोर होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर शब्द पर कंट्रोल रखते हैं। जब आप धीरे बोलते हैं, लोग आपकी बात ध्यान से सुनते हैं, आपकी बात का वेट बढ़ जाता है, और आपकी प्रेजेंस मजबूत लगती है। रुकने की कला, पॉज टेक्निक। सबसे पावरफुल लोग सही जगह पर रुकना जानते हैं। उदाहरण, मुझे लगता है कि यह फैसला गलत हो सकता है।
इस छोटे से पॉज से आपकी बात में अथॉरिटी आ जाती है। पॉज से क्यूरियोसिटी बढ़ती है, इम्पैक्ट बढ़ता है और सामने वाला आपकी बात को सीरियसली लेता है। फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनता है? पहला इंप्रेशन आपके कपड़ों या चेहरे से ज्यादा आपकी आवाज और एनर्जी से बनता है। अगर आपकी आवाज में क्लैरिटी है, कामनेस है और कॉन्फिडेंस है, तो लोग आपको नेचुरली रिस्पेक्ट देते हैं। आवाज में कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? कॉन्फिडेंस फेक नहीं किया जा सकता, लेकिन डेवलप किया जा सकता है। इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। अपने शब्दों पर भरोसा, अपनी बात को समझकर बोलना और जल्दीबाजी से बचना। जब आप सोचकर बोलते हैं, तो आपकी आवाज ऑटोमेटिकली पावरफुल लगती है। एक सिंपल एक्सरसाइज आज से जब भी आप किसी से बात करें, पहले 2 सेकंड रुकें, फिर बोलना शुरू करें और हर सेंटेंस के बाद हल्का पॉज दें। आप खुद महसूस करेंगे कि लोग आपको ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं। लोग आपको क्यों इग्नोर करते हैं? लोग आपको तब इग्नोर नहीं करते जब आप कम बोलते हैं। लोग आपको तब इग्नोर करते हैं जब आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं होती। वॉइस कंट्रोल कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और ये स्किल आपको ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। ऐसे शब्द जो लोगों के दिमाग को प्रभावित करते, पिछले पार्ट में आपने सीखा कि आपकी आवाज और बोलने का तरीका ही आपका पहला प्रभाव बनाते हैं। अब इस पार्ट में आप समझेंगे कि असली खेल शब्दों का है, क्योंकि सही शब्द किसी इंसान का नजरिया बदल सकते हैं, उसका फैसला बदल सकते हैं और कभी-कभी उसकी जिंदगी भी। शब्द सिर्फ भाषा नहीं होते। लोग सोचते हैं कि शब्द सिर्फ बातचीत का हिस्सा है, लेकिन असल में शब्द एक तरह की मानसिक ट्रिगर ट्रिगर होते हैं। हर शब्द सामने वाले के दिमाग में एक तस्वीर बनाता है। उदाहरण के लिए, समस्या शब्द चिंता पैदा करता है, अवसर शब्द उम्मीद पैदा करता है, संभव शब्द आत्मविश्वास पैदा करता है। यानी आप जो शब्द चुनते हैं, वही सामने वाले की सोच को दिशा देते हैं। प्रभाव डालने वाले लोग क्या करते हैं? जो लोग दूसरों पर प्रभाव डालते हैं, वे अलग तरीके से बोलते हैं। वे नकारात्मक शब्दों को कम करते हैं और सकारात्मक विकल्प चुनते हैं और अपनी बात को सरल लेकिन मजबूत रखते हैं। वे यह नहीं कहते, ये बहुत मुश्किल है। वे कहते हैं, इसे थोड़ा अलग तरीके से करना होगा। छोटा बदलाव लेकिन बड़ा असर। शब्दों का मनोविज्ञान। दिमाग सीधे शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह भावनाओं पर प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए अगर आपके शब्दों में डर है, तो सामने वाला भी डर महसूस करेगा। अगर आपके शब्दों में भरोसा है, तो सामने वाला भी भरोसा करेगा। अगर आपके शब्दों में उत्साह है, तो सामने वाला भी जुड़ जाएगा। कैसे लोग आपको गंभीरता से लेते हैं? लोग आपको तब गंभीरता से लेते हैं जब आपके शब्दों में क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी का मतलब है आप जो कहना चाहते हैं वह साफ हो, आपके शब्दों में कंफ्यूजन न हो और आपकी बात सीधी और लॉजिकल हो। घुमाकर बात करने वाले लोग अक्सर कमजोर माने जाते हैं। पावरफुल शब्दों का सही इस्तेमाल। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपकी बात को तुरंत मजबूत बना देते हैं। जरूरी है, स्पष्ट है। असल में सच यह है कि ध्यान देने वाली बात यह है, ये शब्द आपकी बात में वेट जोड़ते हैं। लोगों को आकर्षित करने वाली भाषा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनना पसंद करें, तो आपकी भाषा में 3 चीजें होनी चाहिए। 1, सादगी दो, आत्मविश्वास। 3, भावना। जटिल शब्द इंप्रेस नहीं करते, क्लियर शब्द कनेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी गलती, बहुत लोग सोचते हैं कि बड़े और कठिन शब्द इस्तेमाल करने से वे इंटेलिजेंट लगेंगे, लेकिन असल में आसान शब्द, समझ में आने वाली बात, भरोसा भरोसा, इन्फ्लुएंस। एक छोटा उदाहरण, 2 लोग एक ही बात कहते हैं। 1, यह एक अत्यंत जटिल परिस्थिति है। 2, यह स्थिति थोड़ी मुश्किल है, लेकिन संभाली जा सकती है। दूसरी बात ज्यादा भरोसा पैदा करती है, क्योंकि वह रियल और ह्यूमन लगती है। शब्दों में ईमानदारी क्यों जरूरी है? अगर आपके शब्द फेक लगते हैं, तो सामने वाला तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके शब्द नेचुरल और ऑनेस्ट होते हैं, तो लोग आपको लंबे समय तक याद रखते हैं। शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, वे लोगों के दिमाग को शेप करने के लिए होते हैं। और जो इंसान शब्दों का सही उपयोग सीख लेता है, वह बिना जोर लगाए भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पिछले पार्ट में आपने समझा कि आकर्षण कैसे पैदा होता है। अब इस पार्ट में आप सीखेंगे कि कुछ लोग अपनी एक साधारण बात को भी ऐसी कहानी बना देते हैं कि लोग उसे भूल नहीं पाते। यही है स्टोरी टेलिंग की ताकत। कहानी क्यों इतनी शक्तिशाली होती है? इंसान का दिमाग फैक्ट्स से ज्यादा स्टोरीज पर प्रतिक्रिया देता है।
अगर आप कहते हैं ये तरीका अच्छा है तो लोग भूल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कहानी सुनाते हैं जिसमें कोई इंसान स्ट्रगल करता है, सीखता है और आगे बढ़ता है, तो लोग उसे याद रखते हैं, क्योंकि कहानी इमोशन को एक्टिवेट करती है और इमोशन मेमोरी बनाता है। अच्छे स्टोरी टेलर और आम लोगों में फर्क, आम लोग सिर्फ जानकारी देते हैं, अच्छे स्टोरी टेलर अनुभव बनाते हैं। उदाहरण, आम तरीका, मेहनत जरूरी है। स्टोरी टेलिंग तरीका, एक लड़का था जिसके पास कोई स्किल नहीं थी, लेकिन हर दिन वह खुद को इम्प्रूव करता रहा और एक दिन वही लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगे जो पहले उसे इग्नोर करते थे। दूसरा तरीका दिमाग में पिक्चर बना देता है। कहानी का स्ट्रक्चर, हर पावरफुल कहानी 3 हिस्सों में होती है। 1, शुरुआत 2, संघर्ष 3, बदलाव। अगर आपकी कहानी में ये 3 चीजें हैं तो लोग उसे सुनना बंद नहीं करेंगे। शुरुआत कैसे करें? स्टोरी की शुरुआत हमेशा सिंपल होनी चाहिए। एक बार की बात है, मैंने एक बार देखा, एक इंसान था। यह सुनते ही दिमाग तैयार हो जाता है कि आगे कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। संघर्ष क्यों जरूरी है? अगर कहानी में स्ट्रगल नहीं है तो वह बोरिंग लगती है। स्ट्रगल में ही रियल इंटरेस्ट होता है। फेलियर, कंफ्यूजन, डर, मेहनत, यही चीजें लोगों को जोड़ती हैं। बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है बदलाव। यानी क्या सीखा गया, क्या बदल गया और अंत में क्या रिजल्ट आया। अगर ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर नहीं है तो कहानी अधूरी लगती है। स्टोरी टेलिंग में सबसे बड़ी गलती, बहुत लोग कहानी को बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। लेकिन इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग सिंपल होती है, क्लियर होती है और इमोशनली कनेक्टेड होती है। इमोशंस का खेल, स्टोरी का असली पावर इमोशन में है। आप अपनी कहानी में ये इमोशंस डाल सकते हैं, क्यूरियोसिटी, स्ट्रगल, होप, इंस्पिरेशन। जब ये इमोशंस जुड़ते हैं तो लोग आपकी बात महसूस करते हैं, सिर्फ सुनते नहीं। रोजमर्रा की बातचीत में स्टोरी टेलिंग, आपको स्टोरी टेलर बनने के लिए स्पीकर नहीं बनना पड़ता। आप सिंपल बातें भी स्टोरी में बदल सकते हैं। जैसे सीधी बात, आज दिन अच्छा था। स्टोरी, आज ऐसा दिन था जब मुझे लगा सब कुछ सही जा रहा है, जैसे चीजें अपने आप सही दिशा में चल रही हों। याद रखने की शक्ति, लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं लेकिन स्टोरीज याद रखते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें तो आपको फैक्ट्स नहीं, एक्सपीरियंसेस बोलने होंगे। स्टोरी टेलिंग सिर्फ बोलने की कला नहीं है, ये लोगों के दिमाग में जगह बनाने की कला है। जो इंसान कहानी कहना सीख जाता है वह अपनी बात को सिर्फ सुनाता नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में बसा देता है। पिछले पार्ट में आपने सीखा कि कहानी कैसे लोगों के दिमाग में जगह बनाती है। अब इस पार्ट में आप समझेंगे कि कुछ लोग बहुत साधारण बातें करके भी लोगों के दिल में उतर जाते हैं। इसका कारण है इमोशनल कनेक्शन। इमोशनल कनेक्शन क्या होता है? इमोशनल कनेक्शन का मतलब है लोग आपकी बात सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसे महसूस करें। जब कोई इंसान आपकी बात से इमोशनली जुड़ जाता है तो वह आपको जल्दी भूलता नहीं, आपकी बात को सीरियसली लेता है और आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है। लोग कब कनेक्ट करते हैं? लोग तब कनेक्ट करते हैं जब उन्हें लगता है आप उन्हें समझते हैं, आप उनकी स्थिति महसूस करते हैं और आप सिर्फ बोल नहीं रहे बल्कि रिलेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत, मैं समझ सकता हूं। अगर आपकी बातचीत में यह भावना आ जाए कि मैं समझ सकता हूं आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो सामने वाला तुरंत आपके करीब आ जाता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, न कि सिर्फ जवाब दे। इमोशन वर्सेस इंफॉर्मेशन, बहुत लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। लेकिन जो लोग इमोशनली कनेक्ट करते हैं वे ये जोड़ते हैं, ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कैसा महसूस होगा, और अगर आप नहीं करते तो क्या होगा। इमोशन ही डिसीजन बनाता है, इंफॉर्मेशन सिर्फ सपोर्ट करता है। आवाज का भावनाओं पर असर, आप कैसे बोलते हैं यह भी इमोशनल कनेक्शन बनाता है। अगर आपकी आवाज बहुत कठोर है, दूरी बनती है, बहुत तेज है, दबाव लगता है, लेकिन शांत और रियल है, ट्रस्ट बनता है। रिलेटेबल लैंग्वेज का असर, लोग उन बातों से जल्दी जुड़ते हैं जो उनकी जिंदगी से मिलती जुलती हों। जैसे कभी ऐसा लगा है कि आप अकेले हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई देख नहीं रहा। ये लाइंस दिमाग को डायरेक्टली टच करती हैं। जजमेंट बंद करना, अगर आप किसी को जज करते हैं तो इमोशनल कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करते हैं, सामने वाले को सेफ महसूस कराते हैं और उसे खुलकर बोलने देते हैं, तो कनेक्शन डीप हो जाता है। लिसनिंग का रोल, इमोशनल कनेक्शन में बोलने से ज्यादा सुनना इंपॉर्टेंट है। जब आप ध्यान से सुनते हैं, सामने वाला खुलता है, वह ज्यादा बात करता है और वह आपको ट्रस्ट करने लगता है।
सबसे पावरफुल टेक्निक, वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब है सामने वाले की फीलिंग को एक्सेप्ट करना। जैसे, ये फीलिंग नॉर्मल है, मैं समझ सकता हूं ये आपके लिए मुश्किल होगा, आप ऐसा फील कर रहे हैं, ये सही है। ये छोटे सेंटेंसेस बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। ओवर एडवाइस देना क्यों गलत है? बहुत लोग तुरंत सलाह देने लगते हैं, लेकिन इससे सामने वाला डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसे लगता है कि उसे समझा नहीं जा रहा और वह बंद हो जाता है। पहले समझो, फिर बोलो। इमोशनल कनेक्शन का सीक्रेट, सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, लोग आपको आपकी बातों के लिए नहीं, बल्कि आपकी फीलिंग के लिए याद रखते हैं। इमोशनल कनेक्शन कोई टेक्निक नहीं है, यह एक अप्रोच है। अगर आप लोगों को समझते हैं, महसूस करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं, तो लोग नेचुरली आपके साथ जुड़ते हैं। अब तक आपने इस पूरी ऑडियो बुक में समझा कि बोलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। यह आवाज, मनोविज्ञान, शब्दों की समझ, कहानी और भावनाओं का मिला-जुला रूप है। अब इस आखिरी पार्ट में आप वह चीज समझेंगे जो सबको अलग करती है, मास्टर सी। असली बदलाव कहां से शुरू होता है? लोग सोचते हैं कि बोलने की कला बाहर से सीखी जाती है, लेकिन सच ये है कि यह अंदर से बदलती है। जब आपका माइंडसेट बदलता है, तभी आपकी आवाज बदलती है। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं, आपकी आवाज मजबूत होगी। अगर आप क्लियर सोचते हैं, आपकी बात क्लियर लगेगी। अगर आप शांत हैं, आपकी प्रेजेंस पावरफुल लगेगी। बोलने की कला कोई टैलेंट नहीं है, यह एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इसे सीखते हैं और कुछ लोग इसे इग्नोर करते हैं। मास्टर स्पीकर की पहचान, एक मास्टर स्पीकर कभी भी जल्दबाजी में नहीं बोलता, बिना सोचे प्रतिक्रिया नहीं देता और अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता। वह हर शब्द को सोचकर इस्तेमाल करता है। 5 चीजें जो आपको बदल देंगी। अगर आप सच में लोगों पर प्रभाव डालना चाहते हैं, तो ये 5 चीजें अपनानी होंगी। 1, स्लो एंड क्लियर स्पीच। 2, कंट्रोल्ड इमोशंस। 3, मीनिंगफुल पॉजेस। 4, सिंपल बट पावरफुल वर्ड्स। 5, रियल कनेक्शन विद पीपल। सबसे बड़ा सच, दुनिया में सबसे प्रभावशाली लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जिनकी बात सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। आपकी आवाज आपकी पहचान है। आपकी आवाज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, यह आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है। लोग आपकी आवाज से ही तय करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं, आप ट्रस्टवर्दी हैं या नहीं, और आप इंपॉर्टेंट हैं या नहीं। परिवर्तन कैसे आता है? परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे आता है। पहले आप अपनी आवाज को ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप उसे कंट्रोल करना सीखते हैं, फिर आप उसे इन्फ्लुएंस में बदल देते हैं, और अंत में आप नेचुरली पावरफुल बन जाते हैं। सबसे जरूरी बात, अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकती है। अंतिम सीख, बोलना सिर्फ लोगों से बात करना नहीं है, यह लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचने का तरीका है। और जब आप इस कला को समझ लेते हैं, तो आप किसी भी जगह अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं। अब आपके पास वह समझ है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। कैसे बोलना है, क्या बोलना है और कब बोलना है। लेकिन असली शक्ति तब आती है जब आप इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नॉलेज तभी काम करता है जब उसे एक्शन में बदला जाए। अगर आप लोगों को हमारी इस वीडियो से कुछ सिखा हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।